सेंटर पे बैठा है, एक पर्सन सेंटर पे बैठा है और एक पर्सन आगे उसके सब पार्ट्स पे कहीं लोकल लेवल पे बैठा है। वो लोकल लेवल पे अपने सिस्टम को खुद चला रहा है, खुद प्लानिंग कर रहा है, ऊपर से हिदायत ले रहा है, लेकिन कुछ अपने भी उसके अंदर शामिल कर रहा है चीज़ें। उस दैट इज़ कॉल्ड लोकल लेवल प्लानिंग। इसके बाद है सेक्टर ऑरल प्लानिंग। जब हम सेक्टर ऑरल लेवल प्लानिंग की बात करते हैं तो देखो, यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट डिपार्ट्स बने होते हैं। हर कोई डिपार्टमेंट में खुद अपनी पॉलिसी अगर बनाता है अपने डिपार्टमेंट्स के लिए, अपने डिपार्टमेंट को खुद चला रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सेक्टर ऑरल प्लानिंग। यानी डिपार्टमेंट के लिए अलग, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर सेक्टर के लिए अलग। इसके बाद इंटेग्रेटेड प्लानिंग। इंटेग्रेटेड प्लानिंग वो मतलब प्लानिंग होती है जो मुनज़्ज़म हो, जिसमें एक पर्सन नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं, कमेटी में शामिल हैं, कमेटी की शक्ल में वो काम कर रहे हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटेग्रेटेड प्लानिंग। इसके बाद हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ प्लान फार्मूलेशन कि एक प्रोसेस क्या है। ये एक प्लान करना है तो उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए। नंबर वन, आपने अपने ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स उनकी सेटिंग करनी होती है कि हमारे ये जो हम काम शुरू करने जा रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है। फिर जाके जहाँ पे अपने एजुकेशन प्लानिंग करनी है वहाँ पे उन जगह का सर्वे किया जाता है। सर्वे में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, सर्वे उस वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस देखते हैं। यानी उस जगह को नहीं, आप अपने पर्सनली जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। फिर उसके ऊपर आप एक स्ट्रेटजी मुरतब करते हो। स्ट्रेटजी मुरतब करने के बाद अपने प्लान का साइज़ मुरतब करते हो कि ये कितना बड़ा प्लान होगा, या इसको साथ साथ एक्सटेंड करेंगे, या अभी शुरू से ही इसका एक्सटेंशन लेवल इतना होगा। फिर अपने फाइनेंस को आप प्लान करते हो कि इकोनॉमिक्स सर्वे करने के बाद और स्ट्रेटजी डेवलप करने के बाद, अपने प्लान का साइज़ डिटरमन करने के बाद आप फिर अपनी फाइनेंसिंग जो है, अपना बजट जो है उसको सेट करते हो, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर। फिर आप उसके अंदर डिफरेंट सेक्टर बनाते हो और हर सेक्टर को कौन सा प्रोग्राम देंगे ये सेट करते हो। और फिर आप जितने आपने सेक्टोरल प्रोग्राम्स लेके आने हैं उनके लिए रिसोर्सेज जो हैं आपके पास, उनकी मोबिलाइजेशन करते हो वहाँ उस जगह उन जगहों पे, और फिर आप अपने इफ्तिताह करके अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर लेते हो। ये है प्रोसेस। इसके बाद है किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है तो वो कैसे करनी है। प्रोजेक्ट की प्लानिंग अगर आपने करनी है तो प्रोजेक्ट देखो, यूनिवर्सिटी भी एक प्रोजेक्ट है, कॉलेज भी एक प्रोजेक्ट है। उसमें सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन आता है कि अपना वहाँ पे जाके जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट लॉन्च करना है वहाँ पे अपनी एक बार मुहिम चलाएं, अपना आप लोगों को दिखाएं, लोगों को बताएं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इंट्रोडक्शन दें। और उसके बाद जब अपना इंट्रोडक्शन देने तो अपने बैकग्राउंड में पीछे जो पॉलिसी आप लेके चल रहे हैं या जो पिछला प्रोजेक्ट आपने कुछ लाया है उसका बैकग्राउंड लोगों को बताएं कि हाउ वी विल हैव कंडक्टेड दोज प्रोग्राम्स, हाउ वर वी वर सक्सेसफुल इन दैट प्रोग्राम्स। यानी अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। फिर प्रोजेक्ट का एरिया जो है उसको सेट करें कि किस एरिया में इस प्रोजेक्ट को लेकर चलना है। फिर फिजिकल रिसोर्सेज आपके पास क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, उन लोगों के उसके बाद जो आप अपने प्रोजेक्ट में लोग किस तरह के लोग एम्प्लॉय करेंगे, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। मतलब उसमें लोअर एजुकेशन के कितने होने चाहिए, अपर एजुकेशन के कितने होने चाहिए, हायर एजुकेशन के कितने होने चाहिए। उसके बाद फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और फिर इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे पहले कौन कौन से चल रहे हैं। इसी तरह फिर हमारे पास आता है कि ऑब्जेक्टिव्स एंड फेजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी उस अपने प्रोजेक्ट के को आपने एक ही फेज़ में बना देना, या उसके डिफरेंट फेजेस आपने बनाया कि फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, और फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। या अगर आपने फेजेस में लेके जाना है तो उसको फेजेस में लेके जाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। चॉइस ऑफ लोकेशन, प्रोडक्शन, प्रोसेस एंड साइज़। और फिर है प्रोजेक्ट्स, मेजर वर्क एंड अदर कंपोनेंट। उसका यानी सबसे मेन काम कौन सा है, और फिर से जो साथ साथ काम चलते रहेंगे उसके कंपोनेंट्स वो कौन कौन से हैं। फेजिंग ऑफ द वर्क एंड एक्टिविटीज़, और फिर प्रोजेक्ट के ऊपर कास्ट कितनी होगी। उसके बाद जो लास्ट वन है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो है वो इसके अंदर किस तरह काम करेगी। ये था हमारा आज का